साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सभी एग्ज़ाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इन प्रश्नों में से डेफिनेटली आपके परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे और इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एक और निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक पूरा देखेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और उनके उत्तर भी आपको याद हो जाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक समाज में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन जो था वो था ब्रह्म समाज का आंदोलन, ब्रह्म समाज। इसके बाद, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन था वो था धर्म सभा, जिसने अन्य सुधारों का विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध उसने किया था। धर्म सभा और के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। अगला है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे ज़्यादा प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा, जिसने सती प्रथा का अंत करवाया था। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में मुंबई में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोध में था। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। अगला है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है? किसको माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण का तो राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। अगला है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में उनका जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? जैसे ही राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए तो उनके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विधावागीश द्वारा संभाली गई थी। अगला है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? किसके प्रयासों से फैली? तो ये ब्रह्म समाज का जो फैलाने का कार्य किया था वो केशव चंद्र सेन जी द्वारा उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में उसकी जड़ें फैलाई। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मी सभा की स्थापना की? तो 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की संस्था से वो जुड़े हुए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई?
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 और 97 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खां द्वारा डाली गई थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। अगला है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो वो थे राजा राम मोहन राय, जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो सन 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा की गई। अगला है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। अगला है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो विवेकानंद जी जो हैं शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला है, तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित हैं। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो वो श्री केशव चंद्र सेन जी द्वारा निकाली गई थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो 1956 में धार्मिक अयोग्यता वाला कानून पारित हुआ। अगला है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को? तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख द्वारा लोकहितवादी उसको कहा जाता है। अगला है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों, ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित हैं। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब जी हैं। अगला प्रश्न है, फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? श्री एनी बेसेंट फेवियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार आंदोलन, जो कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में भारत समाज सेवक की स्थापना की गई और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो वो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था।
प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो तूह फतूह उल मुवाहिदीनी, तूह फतूह उल मुवाहिदीनी उस पुस्तक का नाम था, फारसी पुस्तक का। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। तो साथियों, आज हमने विभिन्न धर्म, विभिन्न समाजों से संबंधित प्रश्न, ऐतिहासिक प्रश्नों को जानने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इसी उम्मीद के साथ, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।